बहुत पुराने ज़माने की बात है। दूर कहीं एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत का बादशाह करीमुद्दीन था। बादशाह करीमुद्दीन अपनी ताकत या दौलत की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि उसकी असली पहचान उसका रहम दिल और इंसाफ पसंद दिल था। वो अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था। उसका मानना था कि एक बादशाह का असली फर्ज अपनी आवाम की हिफाजत और खिदमत करना होता है। हर रोज सुबह बादशाह महल के दरबार में बैठता और लोगों की शिकायतें और मसाइल सुनता। अगर किसी गरीब पर जुल्म होता तो बादशाह फौरन इंसाफ करता। इसी वजह से पूरी सल्तनत के लोग बादशाह करीमुद्दीन को बहुत चाहते थे। लोग अक्सर दुआ करते थे, अल्लाह हमारे बादशाह को हमेशा सलामत रखे। उसी सल्तनत के एक दूर दराज गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान अब्दुल्ला रहता था। अब्दुल्ला की जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। उसका छोटा सा घर था, कुछ खेती थी और एक वफादार सा गधा था जो उसके काम आता था। अब्दुल्ला अक्सर बाजार जाता तो लोगों को बादशाह करीमुद्दीन की तारीफ करते सुनते। लोग कहते, हमारा बादशाह बहुत रहमदिल है। उस जैसा इंसाफ पसंद बादशाह हमने कभी नहीं देखा। ये बातें सुनकर अब्दुल्ला के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सोचा, काश मैं भी अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत कर सकूं। उसका दिल चाहने लगा कि वो बादशाह से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करे। मगर अब्दुल्ला सिर्फ मिलना ही नहीं चाहता था, वो चाहता था कि बादशाह के लिए कोई खूबसूरत तोहफा भी लेकर जाए। एक शाम जब अब्दुल्ला घर आया तो उसने अपनी बीवी फातिमा से कहा, फातिमा, मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह करीमुद्दीन से मिलने जाऊं। फातिमा हैरान हो गई। उसने पूछा, मगर तुम बादशाह को क्या तोहफा दोगे? अब्दुल्ला थोड़ा सोचने लगा। उसने कहा, यही तो मैं तुमसे मशवरा लेना चाहता हूं। फातिमा कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसकी नजर घर के करीब बहते हुए एक छोटे से चश्मे पर पड़ी। वो चश्मा गांव की सबसे कीमती चीज था। उसका पानी बहुत मीठा और ठंडा था। फातिमा मुस्कुराकर बोली, हमारे पास दौलत नहीं है, मगर हमारे पास एक अनमोल चीज जरूर है। अब्दुल्ला ने पूछा, क्या? फातिमा ने कहा, हमारे चश्मे का पानी। अब्दुल्ला हैरान हुआ। फातिमा ने समझाया, ये पानी बहुत मीठा और ठंडा है। हो सकता है पूरी सल्तनत में ऐसा पानी कहीं ना हो, शायद बादशाह के पास भी नहीं। अब्दुल्ला को यह मशवरा बहुत पसंद आया। उसने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा ख्याल है। और इसी तरह अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया कि वो बादशाह के लिए चश्मे का पानी तोहफे के तौर पर लेकर जाएगा। अगले दिन सुबह अब्दुल्ला ने चश्मे से 2 बड़े घड़े पानी के भराए। उन घड़ों को उसने अपने गधे पर मजबूती से बांध दिया। फातिमा ने उसे दुआ दी, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। और फिर अब्दुल्ला अपने सफर पर निकल पड़ा। ये सफर आसान नहीं था। अब्दुल्ला को पहाड़ों से गुजरना पड़ा, कभी जंगलों से, कभी सुनसान रास्तों से। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए। सफर की थकान के बावजूद अब्दुल्ला के दिल में एक ही खुशी थी, मैं अपने नेक दिल बादशाह से मिलने जा रहा हूं। आखिरकार कई हफ्तों के बाद अब्दुल्ला राजधानी शहर पहुंच गया। उसने इतना बड़ा शहर पहले कभी नहीं देखा था। बुलंद दीवारें, बड़े बाजार, खूबसूरत महल, लोगों की भीड़। अब्दुल्ला हैरानी से सब देख रहा था। आखिर वो महल के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां सिपाही खड़े थे। अब्दुल्ला ने अदब से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है। सिपाही हैरान हो गए, मगर जब उन्होंने सुना कि अब्दुल्ला दूर गांव से तोहफा लेकर आया है तो उन्होंने उसे दरबार में ले जाने का इंतजाम किया। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला बादशाह करीमुद्दीन के सामने खड़ा था। उसने झुककर सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मैं दूर गांव से आया हूं। मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा तोहफा?
عبداللہ نے گھڑا پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے، یہ بہت میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا۔ وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا، مگر لمبا سفر ہونے کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو چکی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا، مگر بادشاہ کریم الدین نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر بادشاہ بلند آواز میں بولا، ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ پھر اس نے خزانچی کو حکم دیا، ان گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ یہ سن کر عبداللہ حیران اور خوش ہو گیا۔ عبداللہ کو محل سے باہر لے جایا گیا، اسے سونے سے بھرے گھڑے دیے گئے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، مگر بادشاہ کریم الدین نے اپنے وزیر کو چپکے سے بلایا اور کہا، پانی کو گرا دینا۔ مگر عبداللہ کو واپس لے جاتے وقت اسے ان راستوں سے گزرنا جہاں ہمارے چشمے ہیں۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم مان لیا۔ جب عبداللہ واپس جا رہا تھا تو سپاہی اسے ایک ایسے راستے سے لے گئے جہاں بہت سارے خوبصورت چشمے تھے۔ ان کا پانی بہت صاف اور ٹھنڈا تھا۔ عبداللہ یہ سب دیکھ کر سمجھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ بادشاہ کے پاس تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا پانی تھا۔ اس کا تحفہ اصل میں بہت چھوٹا اور حقیر تھا، مگر پھر بھی بادشاہ نے اسے قبول کیا اور اسے عزت اور انعام دیا۔ عبداللہ کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت اور عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ ہمارے بادشاہ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، ہماری عبادت بھی اس کسان کے تحفے کی طرح ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی عبادت کر رہے ہیں، مگر اصل میں ہماری عبادت بھی بہت کمزور اور ادھوری ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے اور ہمیں بے شمار نعمتوں اور اجر سے نوازتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے تو لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہماری عاجزانہ عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔